अकेलापन अचानक संभावनाएं खुल, जिसके लिए लक्ष्य मायने रखता है उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। पूरा जीवन खपा दिया, इस देश को ऐसी मिसाइल दूंगा जो इस देश की रक्षा करेगी। जीवन खपा दिया रे, जीवन खपा दिया। यह वो महान आत्मा है जो भारत में हमेशा अमर रहेगी। इस विश्व को महान प्रेरणा देने वाला एक आदमी जो लक्ष्य के लिए फना हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं उन आत्माओं के बारे में सुनता हूं, चर्चा करता हूं, बात करता हूं, जिन्होंने मानवता के लिए अपने आप को फना कर दिया, जिनके लक्ष्य में ही मानवता थी। वो जीवन का श्वास भी लेते थे तो ऐसी कि जब संसार से गए तब भी पढ़ाते पढ़ाते गए। जीवन है मेरे भाई, आपको और हमें लक्ष्य के लिए मायने रखना मतलब मानवता के लिए काम कर जाना। जब आपके लिए चीजें मायने रखती है तो आपका जीवन बदल जाता है। सर, धंधे में प्लॉट बेचने में वाइफ का क्या लेना देना? बहुत लेना देना है, गहरा संबंध है। जब आपके होठ फटते हैं तो बोरोप्लस कहाँ लगाते हो? होठों पे। चिपस्टिक कहाँ? होठों पे। वेसलिन कहाँ? लेकिन फिर भी हर साल फटते हैं और आप फिर हर साल लगाते हैं। इसका मतलब लगाने की जगह बदलनी होगी। यहाँ तेल लगाना होगा नाभि पे सरसों का तेल का, तो यहाँ फटना बंद करेंगे। लोग कहते हैं फट कहाँ रहा है, लगा कहाँ रहा है। खटकाई उधर है, खटकाई उधर है। फटने से बचाने का जीवन भर धन और दौलत आपको आएगी, आपकी पत्नी के भाग्य से खटकाई उधर है, खटका ही उधर है। तो खटका जिधर है रिलेशनशिप उधर अच्छी चाहिए। तेरे को प्रकृति वैसी चीजें देगी जैसा तेरे लिए मायने रखता है। जिसके लिए ईर्ष्या मायने रखती है उसकी बर्बादी संसार में कोई रोक नहीं सकता। कर्ण जैसा महान दानी, लेकिन अर्जुन के प्रति जो ईर्ष्या थी वो ईर्ष्या ने अंत कितना बुरा किया। अगर ईर्ष्या का आपके लिए मायना है जीवन में तो अर्श से फर्श पे आने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, आपका पूरा संसार ईर्ष्या से भरने वाला, फिर लोग भी भरने वाले। प्रकृति में न्याय ही है। अगर आपने कुछ ऐसा देखा है जो पहले नहीं देखा तो आपको वो मिलेगा जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। किसी महान आदमी ने कहा है, अगली लाइन ध्यान से सुनना, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जो व्यक्ति 8 शब्दों में, अधिकतम 8 शब्दों में अपने प्रोफेशन को नहीं बता सकता, इसका मतलब अभी कन्विंसिंग पावर आई नहीं है। अभी दिल्ली थोड़ी दूर है। और अभ्यास करो, और अभ्यास करो। दोबारा बोलता हूं, अपने प्रोफेशन को मैक्सिमम 8 शब्दों में, 8 शब्दों में इंडस्ट्री आ गई, 8 शब्दों में कंपनी आ गई, 8 शब्दों में टीम आ गई, 8 शब्दों में प्रोजेक्ट आ गया, 8 शब्दों में लोकेशन आ गई, 8 शब्दों में संभावनाएं आ गई। ये सब 8 शब्दों में जो बता सके उसने संचार का माध्यम सीख लिया। वो बेस्ट कम्युनिकेटर बन गया। वो समझ गया लोगों को समझाने के लिए सबसे छोटे शब्दों में कैसे समझाया जाता है। लगभग 150 अमीरों से मिला हूं, जिन लोगों की दौलत 100 करोड़ से 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए तक की है। कितने लोगों से? 150 लोगों से। इन 1.5 सालों में, 2.5 सालों में, इन 2.5 सालों में जिन 150 अमीर लोगों से मैंने ये पूछा कि आप 100 साल पहले तो अमीर थे ही नहीं, आप 100 साल पहले अमीर थे ही नहीं। मैंने सबसे अलग अलग अंदाज में प्रश्न पूछा और सर्वे कर लिया। आप अमीर कैसे बने, आप दौलतवान कैसे बने? ना तो कोई बड़ा व्यापार था, ना कोई आपके पास कोई बहुत बड़ा झंडा गाड़ने वाली योग्यता थी, फिर कैसे बने? 150 के 150 लोगों का जवाब, कमाते गए, प्लॉट लेते गए, कमाते गए, जमीन लेते गए, कमाते गए, बस हमें तो पता नहीं चला हम कब अरबपति हो गए। दुनिया में